वेलकम दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का आपके न्यूज़ दिखाने वाले हैं। जैसे आप लोग को पता है अभी जो है हमारा स्टेट को लेकर काफ़ी हल्ला बोल हो रहा था और स्टेट का देखो फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। ठीक वही आपका TRE 4 में जो अब यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि जो 24,000 से नहीं 28,000 से नहीं हमें 1 लाख प्लस वैकेंसी चाहिए। अब इसी को लेकर जो है आज का यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा और उन्होंने क्या क्या बातें कही है उन सारे बारे में हम जानेंगे। जैसे बात करें तो शिक्षा मंत्री का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें स्टेट के बारे में BPSC TRE 4.0 के बारे में उन्होंने क्या बोला है, कंप्यूटर टीचर लाइब्रेरियन टीचर के बारे में उन्होंने क्या बोला है और लगभग 2.33 लाख से ज़्यादा बहाली किए जाएंगे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ये मांग है। ठीक है, अब इन पर क्या सारी विचार हुई, क्या कुछ अवधारणाएं दी गई अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या कुछ बोला है शिक्षा मंत्री ने, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और क्या हम ये जानेंगे कि सरकार ने स्टेट और जो BPSC TRE 4.0 वाले छात्र हैं उसका सपना तोड़ दिया है, उन सभी का सपना तोड़ दिया है या फिर नहीं। तो आइए क्या पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है, बातें सभी आपको सुनाते हैं। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT के बारे में की तिथियों के बारे में और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहां पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं और जो हम लोगों ने शिक्षा कोष पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41,689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370 और विद्यालय अध्यापक जो BPSC के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 41,689 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार विषयवार रिक्तियां कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई। तो उन्हें पुनः 3 जिला यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक,
उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहां पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोष पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो जिले के अंदर वो अपना सांत्रण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे जिलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी, जिस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो ये स्थानांतरण नीति जो हमारी है उसमें कुछ और हम लोगों ने विकल्प दिए हैं जो छूट गए हैं शिक्षक, और बिल्कुल उदार तरीके से आपने देखा होगा कि पुनः दिया है। करेंगे ये वैकेंसी बढ़ेगी या ये एकदम ये नहीं रहेगी, कुछ छात्रों पे एफआईआर भी हो गए हैं। देखिए, किसी भी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो एज पर नीड ये अंत नहीं है TRE 4, TRE 5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE 5 भी होगा, लेकिन हर चीज को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी। और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अधियाचना भेज देंगे। थैंक यू। बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग, जो छात्र छात्राएं, जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो STT 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें STT का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में, उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है, और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और STT की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है उन्हें तो
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं और करीब करीब 40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग वैकेंसी हमने कहा था पहले की जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से TRE 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहां रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और जहां तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज होती है। वैकेंसीज कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और BPSC के माध्यम से 2,33,000 से ज्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और फिर 26,000 से ज्यादा है। और जब वैकेंसी अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे TRE 5 में। तो ये जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का होगा। इसके लिए 2 कदम तो तत्काल हम लोगों ने लिए। एक तो सेशन हमारी भी सभी वाइस चांसलर साहब के साथ मीटिंग हुई थी और माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी वाइस चांसलर्स के साथ सभी मीटिंग्स हुई थी, मैं भी था वहाँ। और हमने व्यक्तिगत रूप से भी जाके JP यूनिवर्सिटी की समीक्षा की थी क्योंकि वहीं का सेशन सबसे पीछे था। लेकिन 2 तो कार्य किए गए हैं जिससे कि सुधार हुआ है और सुधार दिखता है। एक, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी थी, तो करीब 3,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त किए गए हैं। दूसरे सेशंस टाइम पर हो गए हैं। तीसरा, जो PM उषा फंड और जो भी फंड थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी हम लोग पैसे दे रहे हैं। और अभी देखा होगा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करीब करीब 900 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसमें कॉलेज के भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान है। हम लोगों ने नियुक्तियों पर ध्यान दिया है, सेशंस लेट नहीं है करीब करीब, उस पर भी ध्यान दिया है। और विशेष करके जो नए यूनिवर्सिटीज खुले हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अब स्किल यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जो कि नॉलेज बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग नवाचार की ओर भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ें। इस सब पर यूनिवर्सिटीज का अपना एक सर्टेन इंडिपेंडेंस होता है। तो एक हम लोग उनको ग्रांट देते हैं समय पर, आपने देखा होगा समय पर शिक्षकों का या पेंशनधारियों का, सभी का समय पर हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, आवंटन भी कर रहे हैं। वहां भी काफी सुधार है, लेकिन गुंजाइश वहां भी काफी है। और उन लोगों को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जरूर शुरू करें जहां नहीं है। और दूसरा, इंडस्ट्रीज के साथ इंटरफेस और अधिक करें ताकि प्लेसमेंट में बेहतर हो सके। आपको उदाहरण देना चाहेंगे एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट का, जहां पर काफी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 24 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की है। वहां पर प्लेसमेंट करीब 100% है, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। उनको भी हम लोगों ने कहा कि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सेलराइज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए, आगे चल के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से कीजिए। तो स्कूल एजुकेशन के अलावे हायर एजुकेशन पर भी सरकार की नज़र है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नज़र है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी, और माननीय राज्यपाल महोदय की भी पैनी नज़र है और वहाँ भी प्रोग्रेस है। और हम समझते हैं हायर एजुकेशन में भी आने वाले दिनों में और बेहतर रिजल्ट आएंगे। शुक्रिया। प्रश्न बहुत अच्छा है, शायद आप नहीं आए होंगे। जो अगर आपने देखा होगा, गुणवत्ता पूर्वक अगर शिक्षा प्रणाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लागू की होती, तो एक तो बजट, जो आप बजट की बात है, तो 2005 में करीब 4,000 था,
60,000 62,000 से ज़्यादा है। इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता 2003 में करीब 34% थी और 2023 में जब सर्वे किया गया तो वो करीब 74% से ज़्यादा है। आज इन्हीं कारणों से आज आप देखेंगे जो बिहार पुलिस में आखिरकार साक्षर हैं तभी तो वो 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है। आज साक्षर हैं तभी तो 42% से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। करीब 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इसमें 42% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आप इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विभागों में नियुक्तियां हुई हैं या राज्य के बाहर जो लोग कम्पीट कर रहे हैं, IIT हो, एम्स हो, इन सब जगहों में, तो उसमें बिहार के छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है उसके प्रति हम लोग बिल्कुल सजग भी हैं। और अभी हाल में आप में से कुछ लोग आए होंगे और 2 दिन पहले परसों जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करीब 11 NGOs या कॉर्पोरेट सेक्टर के विभिन्न जो लोग हैं उनके साथ की हैं, तो उसमें देखेंगे आप हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज भी कवर किए हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एफर्ट से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो वैसे NGOs हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, उनकी भी मदद हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में पेड़ लगाने में, प्लांटेशन में, फिजिक्स वाला जैसे है तो कोचिंग में एक संस्था है जो उनका प्रोजेक्ट है शालिनी, तो उन लोगों ने 30 बच्चियों को पिकअप किया है हायर क्लासेस में, जिसको वो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग अपना तो सारी जो एनर्जी है और जितनी सोच है, SCRT के द्वारा करीब 6 लाख शिक्षकों का हर साल में 2-2 बार 1-1 वीक की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग शिक्षकों की इसलिए हो रही है कि वो गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करा सकें। तो निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग की दिशा सही है और प्रगति भी सही है और आने वाले दिनों में सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे जो सेशंस पीछे थे सभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, अब मात्र एक JP यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी जहाँ 3 साल सेशन पीछे था, वहाँ 3 महीने से कम सेशन पीछे रह गया है। बाकी हायर एजुकेशन में मोर और लेस सब जगह सेशन टाइम पर हैं। तो सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन हम लोग उससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि बिल्कुल सुधार पूर्ण है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और सरकार और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, और आप देखेंगे कि सभी टीचर्स समय पर आते हैं और इस तरीके से काफ़ी सुधार हुआ। समय पर टेक्स्ट बुक्स मिले हैं, 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलते हैं। ये सारे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं और उसके बावजूद भी हम समझते हैं शिक्षा में गुणवत्ता जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन, हम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहते हैं कि अपने छात्र छात्राओं को मिले। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव और अच्छे तरीके से दिखेंगे।